जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नेक्स्ट केस दैट इज केस नंबर 4 वो करेंगे और उसका एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे। तो देखिए जो हमारा केस नंबर 4 है उसमें क्या गिवन होता है बेटा, इसमें जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो पैसा लेकर आते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसी टाइम पे करना है और जितना उसका अमाउंट बनता है उस डेट पर वो सारा पैसा कौन लेके आते हैं बेटा, रिमेनिंग या कंटिन्यू पार्टनर, ठीक है। और वो लाने के बाद जो उनकी नई फर्म में कैपिटल जाएगी बेटा, इट शुड बी आल्सो इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको इमीडिएट पे करना है, ठीक है। और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी कैपिटल भी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पहले कोशिश करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से इसको क्लियर करने की, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड करके देखेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:1। यहाँ पर फर्म में से सी रिटायर हो रहा है बेटा, ठीक है, और सी को जो अमाउंट पेबल है एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दैट इज ₹50,000, ठीक है। अब जो एडजस्टेड कैपिटल है ए की वो है मान लीजिए 80,000 और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी वो है बेटा 70,000, ठीक है। तो देखिए ये तो वो अमाउंट है जो उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल है ए और बी का जो लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि ए कितना लेके आएगा, बी कितना लेके आएगा सी की पेमेंट के लिए, बट हमें यहाँ पर ये बताया कि ए और बी दोनों मिलकर टोटल कितना लेके आएंगे, 50,000 लेके आएंगे। तो उससे क्या होगा, उनकी कैपिटल या फर्म की टोटल कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एड कैश ब्रोट बाय ए एंड सी फॉर द पेमेंट ऑफ ए एंड बी फॉर द पेमेंट ऑफ किसका बेटा, सी। तो ये लेके आए 50,000, ठीक है। तो यहां पर जो फर्म है अब देखिए उसमें ए और बी का कितना लगा होगा, 80,000 70,000 एग्जिस्टिंग कैपिटल था, 50,000 को पेमेंट के लिए लेके आए सी के लिए, तो टोटल इनका लग गया बेटा यहाँ पर 2 लाख रुपीस। तो पहली चीज तो हमें ये कैलकुलेट करनी है, दिस इज द टोटल कैपिटल of A and B in new firm, ठीक है। अब इसके बाद ये जो टोटल कैपिटल है, देखिए पहले तो पेमेंट के लिए 50,000 लेके आए, अब यहाँ पर एक चीज और हमें करना है कि जो टोटल कैपिटल होनी चाहिए इट शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो न्यू कैपिटल आएगी वो भी हमें निकालनी है, ठीक है। उसमें ए का शेयर कितना होगा और बी का शेयर कितना होगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो ए का शेयर होगा बेटा 2 लाख इंटू 3/5 दैट इज 1,20,000, और जो बी का शेयर होगा बेटा वो होगा 2 लाख इंटू 2/5 दैट इज 80,000, ठीक है। यानी इनकी न्यू कैपिटल होनी चाहिए ये और एडजस्टेड कैपिटल की बेटा ये। तो इस केस में क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए जो ए है, ठीक है, देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, एग्जिस्टिंग या एडजस्टेड कैपिटल पहले ये लिख लें, ए की बी की, ठीक है। ए की है बेटा 80,000 और बी की है 70,000। तो न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए बेटा,
न्यू कैपिटल होनी चाहिए ए की 1,20,000 और बी की 80,000। इसका मतलब है कि जो ए है वो 40,000 लेके आएगा और जो बी है वो 10,000 लेके आएगा। ठीक है, तो यहां पर जब ये लेकर आएंगे तो 50,000 आ जाएगा और वो 50,000 हम किसको पे कर देंगे, सी को पे कर देंगे। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी फर्म में कैश का एग्जिस्टिंग बैलेंस था, बैंक का एग्जिस्टिंग बैलेंस था, यहाँ पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 50,000 ये एक्स्ट्रा ले गए तो 50,000 ही हमने सी को पे कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये था कि कैसे हम लोग इस केस में अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। अब एक क्वेश्चन भी बेटा हम लोग करके देख लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए 51 क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 5:3:2, उनकी बैलेंस शीट गिवन है बेटा, और वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2022। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,12,500 एंड वाई शेयर ऑफ इट बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट of X and Z who are going to share future profit in the ratio 3:2, यानी न्यू रेशियो भी गिवन है। फिक्स्ड असेट्स बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड स्टॉक बी रिड्यूस्ड टू 75,000। Y be paid amount brought by X and Z as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। ठीक है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म की। राइट, तो बड़ा अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वाले भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अपना निशान लगा लेंगे हम अपनी एडजस्टमेंट पर। तो एडजस्टमेंट तो दो ही है, फिक्स एसेट्स और स्टॉक की। ठीक है, इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। तो सबसे पहले गिवन है बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, दैट इज 39,750। ठीक है, फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड पीएफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 5,250 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 22,500। ठीक है, और फिर दिया है कैपिटल का बैलेंस। तो पहले हम कैपिटल का बैलेंस ही लिख लेते हैं। हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का बैलेंस है बेटा 1,65,000, इसके अलावा 84,000 और फिर है 66,000। ठीक है, फिर इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसकी आपको कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो इसको भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देंगे। फंड है, चलिए रिजर्व लिख दिया था मैंने, फंड लिख देते हैं। ठीक है, 22,500, इसका 5/10 यानी हाफ मिलेगा बेटा एक्स को, तो इट विल बी 11,250 और 3/10 मिलेगा वाई को। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 6750 और जेड को मिलेगा बेटा अपना 4500। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बैंक का बैलेंस मिनिमम 15,000। अब इसको हम लोग बाद में लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ लिखा, तो जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स होगा बेटा वो बैंक के थ्रू होगा। फिर बात करते हैं डेटर्स का। डेटर्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर्स भी हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ये बेटा 97,500। अब इसके बाद बेटा स्टॉक भी हम एडजस्टमेंट के साथ लिखेंगे। स्टॉक बी रिड्यूस टू 75,000।
जबकि बुक्स में दे रखा है बेटा 82,500। ठीक है, इसका मतलब 7,500 का आपको लॉस हो गया है। तो आप यहां पर लिखेंगे टू स्टॉक 7,500, असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखेंगे और नई बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी बेटा 75,000। ठीक है, इसके बाद बेटा फिक्स असेट्स है। अब फिक्स असेट्स की वैल्यू एप्रिशिएट करनी है बाय 20%, एप्रिशिएट करनी है बेटा बाय 20%। तो 1,87,500 है। ठीक है, इसका 20% हो जाएगा बेटा आपका 37,000, इसका हो जाएगा बेटा 37,500। ठीक है जी, बाय फिक्स असेट्स ये हो जाएगा बेटा 37,500। ठीक, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे आपको फिक्स असेट्स की वैल्यू भी बढ़ा के लिखनी पड़ेगी। फिक्स असेट्स, राइट, 1,87,500 है, प्लस 37,500। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2,25,000। ठीक है, इतना ही आना चाहिए, राइट। अब हमने सारी बैलेंस शीट खत्म कर दी। अब इसके बाद देखिए वाई रिटायर हुआ है और लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,12,500 और न्यू रेशो भी दे रखा है। तो हमें पहले गेनिंग रेशो निकाल लेना चाहिए। तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, राइट। यहाँ पे बेटा जो एक्स्ट्रा आएगा हो जाएगा 3/5 माइनस 5/10, दैट इज 6/10 माइनस 5/10, 1/10। एक्स ने लिए क्या होगा बेटा, जेड की बात करें तो हो जाएगा बेटा 2/5 माइनस 2/10। ठीक है, फिर हो जाएगा बेटा 4/10 माइनस 2/10, दैट इज इक्वल टू 2/10। ठीक है, यानी इन्होंने गेन किया है किस रेशो बेटा, 1 और 2 की रेशो। ठीक है, अब बात करते हैं गुडविल। अब यहाँ पे वाई शेयर ऑफ गुडविल, that will be 1,12,500 into में 3/10। ठीक है, तो यह जाएगा बेटा 33,750 और x और y जो है इसको अपना 1:2 की रेशो में देंगे। तो यहाँ पे एंट्री होगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,250, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,500 टू Y कैपिटल दैट इज 33,750। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें गुडविल की भी एंट्री कर देनी चाहिए। ये हो जाएगा बेटा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कितना है बेटा आपका 11,250 और 22,500। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 वाइज कैपिटल अकाउंट
और ये आ जाएगा बेटा 11,250 एक्स का डेबिट हो जाएगा और जेड का 22,500। ठीक है, तो ये हमने कर दिया बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी। फिर इसके बाद फिक्स एसेट्स की एडजस्टमेंट हमने कर दी, स्टॉक की एडजस्टमेंट कर दी हमने। अब इसके बाद तो फिर कैपिटल की एडजस्टमेंट है। तो इसका मतलब हमारी ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर प्रॉफिट है, हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर कर देंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे 15,000 एक्स को मिलेगा, राइट, और ये अपना कितना रेशियो 5:3:2 का रेशियो 10। ठीक है, तो 10 का 3, यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 6,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 30,000 और टोटल आ जाएगा 37,500, 37,500, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशंस। तो ये हो जाएगा बेटा 15,000 एक्स का, 9,000 वाई का और 6,000 जेड का। ठीक है, तो हमारी सारी चीजें हमने ट्रांसफर भी कर दी, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बंद कर दिया और उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर दिया। अब हमें करनी है एडजस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई का लोन अकाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अपना वाई को 84 तो था ही हमारा कैपिटल प्लस 33। ठीक है, तो 84 और 33 717। ठीक है, और ये 126। ठीक है, 126 और ये हो जाएगा बेटा आपका 132 और 33,500। तो हो जाएगा 1,33,500। डेबिट में इसके कुछ है ही नहीं, हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा 1,33,500। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना भी ये अमाउंट है कौन लेके आएगा बेटा, ये लेके आएंगे एक्स और जेड। क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा है कि वाई को हमें इमीडिएट पे करना है एंड कैश विल बी ब्रोट बाय एक्स एंड जेड। तो ये हो गया बेटा 1,33,500। तो ये अभी हम निकालेंगे। ठीक है, इसको हम एडजस्ट करेंगे। अब इसके बाद वाई का देखते हैं बेटा। अब हमें यहाँ नहीं लिखना, हमें यहाँ लिखना है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अपना एक्स। ठीक है, एक्स का देखें तो बेटा 165, 180। ठीक है, तो ये 180 हो जाएगा। और यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ वाई कितना होगा बेटा, सॉरी वाई नहीं जेड, रिमेनिंग पार्टनर जेड, वाई तो रिटायरिंग है। तो ये हो जाएगा बेटा 66 और 470, 76,500 और उसमें से 22,500 आपको माइनस करना है। ठीक है, तो ये था आपका बेटा 76 और ये हो गया 22, तो 54,000 हो जाएगा जेड का, राइट। ठीक है, तो ये टोटल एडजस्टेड कैपिटल है ऑफ एक्स एंड जेड। ठीक है, इसको आप ऐड कर दें, इट विल बी 2,34,000। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में कि जो y है उसका जितना भी अमाउंट बनता है वो पे करना है। वो पे कौन करेंगे बेटा, उसके लिए कैश लेके आएंगे x और z। अब हमें नहीं पता x कितना लेके आएगा, z कितना लेके आएगा, बट हमें पता है कि वो दोनों मिलके 1,33,500 लेके आएंगे। तो हम लिखेंगे एड कैश ब्रॉट बाय x and z। इसके लिए बेटा फॉर द पेमेंट ऑफ y।
तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1,33,500। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 3,67,500। अब ये क्या है, ये बेटा टोटल कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड इन न्यू फॉर्म। ठीक है, अब देखिए टोटल कैपिटल हुई। अब इसमें दूसरी कंडीशन लगा दी कि इट शुड बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी हमें न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी है किसकी, एक्स की। ये होगी बेटा 3,67,500 इंटू 3/5, जेड की 3,67,500 इंटू 2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा अपना इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पे भी हो जाएगा इनका 73,500 इंटू 2। बेटा जो एक्स है उसकी टोटल कैपिटल होगी नई फॉर्म में 2,20,500 और जेड की जो होगी बेटा वो होगी आपका 1,47,000। एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर हमारा ठीक आ रहा है। एक्स का तो ठीक है और जेड का भी ठीक है, राइट। ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो एडजस्टेड कैपिटल है एक्स और जेड की, ये हुआ है जो एग्जिस्टिंग है। एडजस्टेड कैपिटल की होती है जो आज की डेट पर इनकी लगी है, बट नई फॉर्म में अपना एक्स की होनी चाहिए 2,20,500 और जेड की होनी चाहिए बेटा 1,47,000। तो इसका मतलब दोनों के दोनों कैश लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस है, तो हम यहाँ पे एक एंट्री पास करेंगे बाय बैंक अकाउंट, राइट। और बाय बैंक अकाउंट में आएगा बेटा आपका इसका 180 है, 220 होना चाहिए 500, तो 40,500 तो लेके आएगा एक्स। ठीक है, और इसके अलावा इसका है 54,000 और होना चाहिए 1,47,000, तो 93,000 लेके आएगा बेटा जेड। ठीक है, अब देखिए 40,500 ये, 93,000 ये, तो टोटल हो जाएगा 1,33,500। और उससे ये क्या करेंगे, अपना जो y है उसकी पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे अब इसका एक बार हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टू बैलेंस सीडी नई फॉर्म में जो होगा, ठीक है, एक्स का होगा बेटा 2,20,500, 2,20,500 और जेड का होगा 1,47,000। अब इसको हम बंद कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बेटा 2,31,750। तो बेसिक बात है ये भी इतना ही होगा 2,31,750। यहाँ पर बंद हो गया और ये हो जाएगा बेटा 147 है, तो 1,69,500 ये भी बंद हो गया। और यहाँ पे आप लिखेंगे 1,69,500। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो अब देखिए यहाँ पर इसका वाई का टोटल पेमेंट हो गया, वाई का हमें कुछ नहीं लिखना है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट।
एक्स का और जेड का, दैट इज 2,20,500, ये हो गया बेटा 1,47,000, ठीक है। और टोटल हमने यहाँ किया हुआ है 3,67,500, 3,67,500, ठीक है। और जैसे आप ये लिखेंगे तो आपकी बैलेंस शीट की असेट सॉरी लायबिलिटी साइड हो गई मैच। अब असेट साइड अभी मैच नहीं होगी क्योंकि हमें यहाँ पर बैंक लिखना है, ठीक है। तो बैंक का जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है दैट इज 15,000, ठीक है, 15 है राइट। फिर हम लिखेंगे ऐड एक्स कैपिटल, जितना एक्स लेकर आया, ठीक है, वो कितना लेके आया था बेटा, वो लेकर आया था आपका 40,500, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 55,500। फिर लिखेंगे ऐड जेड कैपिटल, अब जेड कैपिटल 93,000, ठीक है, 1,48,500, ठीक है। अब यहां लिखेंगे लेस पेड टू वाई, वाई को हमने पे कर दिया 1,33,500। तो आपका जो बैंक का बैलेंस है अगेन आ जाएगा बेटा 15,000, ठीक है। और जैसे ये बैंक का बैलेंस आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड भी मैच हो जाएगी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद वाले जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।